ओके गाइस, सो अब हम क्या करेंगे। अब हम कुछ बेसिक कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो काली लिनक्स के अंदर जो है कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं। काली लिनक्स कह लो, पैरेटोस कह लो, उबंटू कह लो, तो उन सब में जो कमांड्स होती है वो बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। तो अब हम थोड़े से कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली जो है वो कमांड कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो जिससे कि हम जो है कुछ आगे वाले सेक्शंस में जब हम कमांड टाइप करेंगे तो हम एक फैमिलियर हो जाए कि यार कमांड ऐसे वर्क करती है, कमांड ऐसे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड। और अब मैं यहाँ पे अपना जो टर्मिनल है ओपन कर रहा हूँ। अब बेसिकली बात ये है ना कि अगर आप आप एक रूट सेक्शन में जाके उन कमांड्स को टाइप करोगे तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा, और बिल्कुल सेम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एपीटी हाइफन गेट, ओके, हाइफन गेट अपडेट, ओके। तो ये कमांड होती है अगर आप रूट सेक्शन में हो, और अगर आप रूट सेक्शन में नहीं हो, आपको ऐसा डॉलर साइन दिख रहा है, तो आप एक सूडो सेक्शन में हो, ठीक है। तो मतलब आप एक सुपर यूजर नहीं हो, आप एक नॉर्मल यूजर हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको सूडो लिखना पड़ेगा आपकी हर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। और जैसे मैं लिख देता हूं, तो आई होप कि जो सूडो एपीटी गेट अपडेट है उसके लिए सूडो कमांड नहीं चाहिए। एंड अब इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कुछ पैकेट्स को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने पहले सारे पैकेट्स को अपडेट कर दिया, तो मुझे कोई एरर नहीं आ रहा है, मतलब मुझे अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक और कमांड टाइप करनी है, एपीटी गेट अपग्रेड, ओके। सो यहाँ पे आप अपग्रेड करोगे तो आपकी सिस्टम जो है अपग्रेड होना शुरू हो जाएगी, और इसके लिए थोड़ा बहुत सा टाइम लगेगा, आपको यस कर देना है और आपकी जो सिस्टम है वो अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो कमांड होने के बाद एक और कमांड है जिसका नाम है क्लियर। तो इसको ये जो आपका टर्मिनल जो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे कमांड्स को लिखना। तो कमांड जैसे कि जो हमारी पहली कमांड होती है, लाइक हम एक हैकिंग कर रहे हैं, राइट। तो हैकिंग के अंदर जो है हमारा डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर कर सकते हैं, मतलब हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ता है हमारा डेटा, राइट। तो यहाँ पे पहले पहले जो कमांड होगी वो पहली कमांड ये हुई, ये आखिर हम किस डायरेक्टरी में है, ओके। मतलब हम व्हाट, अगर आप विंडोज का ले रहे हो तो माई कंप्यूटर में लोकल डी के अंदर है या फिर सी के अंदर, ये हमें कैसे पता चलेगा, इस लिनक्स के अंदर कैसे पता चल जाएगा हम किस डायरेक्टरी में आखिर है। तो उसके लिए कमांड है वो है एलएस। एलएस आपको बताता है कि आप किस डायरेक्टरी में हो। तो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, ये सारी ये जो है ये फाइल्स आपके व्हाट आप जिस डायरेक्टरी में उस डायरेक्टरी में प्रेजेंट है, ओके। तो मतलब आप एक होम डायरेक्टरी में हो जहां पे ये सारी डायरेक्टरीज प्रेजेंट है। अब मान के चलो मुझे मेरी फाइल को डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सीडी डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट्स, ओके, इट्स डॉक्यूमेंट। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो अब आप देख सकते हो कि एक सेक्शन बढ़ चुका है और वो कह रहा है डॉक्यूमेंट। तो अब मैं डॉक्यूमेंट के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक फोल्डर को क्रिएट कर सकता हूँ, एक फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेक dir। तो मेक अ डायरेक्टरी, ये एक इनबिल्ट व्हाट एक कमांड है जो आपकी डायरेक्टरी को क्रिएट करेगा, लेकिन उसके लिए आपको कमांड टाइप करनी है। ऑल्सो आपको जो है ये एक नाम देना है, उस डायरेक्टरी का नाम देना है। और जैसे मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा और जैसे मैं फिर से एलएस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, वो है स्टार्ट, ओके, जो कि हमने की थी। और अगर मैं व्हाट मैं फिर से होम डायरेक्टरी में आना चाहता हूँ, अब मैं इस डायरेक्टरी में फिर से आना चाहता हूँ बैक में, तो मुझे बस cd स्पेस डबल डबल डॉट, ओके। सो आप अब बैक आ चुके हो। अगर मैं फिर से एलएस दबा देता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये वाला सेक्शन आ चुका है। तो कुछ इस तरीके की कुछ बेसिक कमांड्स है जो आपको सीखने चाहिए, ओके। इसके अलावा काफी कुछ कमांड्स है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अब मैं एक ब्राउजर ओपन करूंगा। मान के चलो कि आपने कोई फाइल डाउनलोड कर दी, ओके। तो जैसे हम हैकिंग करने वाले, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक पाइचार्म एडिटर चाहिए, ओके। पाइचार्म, मैंने कहा पाइचार्म, ओके। तो हमें एक पाइचार्म एडिटर चाहिए। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पाइचार्म। और जैसे मैं पाइचार्म लिखूंगा तो मुझे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं यहाँ पे गया और मैंने पाइचार्म को मैं अभी पाइचार्म को डाउनलोड करूंगा। तो डाउनलोड करने के बाद उसकी जो फाइल का जो व्हाट इंसर्शन होगा वो होगा डेव फाइल में, तो डॉट डेव। और डॉट डेव को आप कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है डाउनलोड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट फाइल है, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा डाउनलोड करने के लिए, और सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे आप कम्युनिटी वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हो, आप प्रोफेशनल के ऊपर मत जाना क्योंकि ये एक पेड वर्जन है। हम कम्युनिटी वर्जन के ऊपर काम करने वाले, ठीक है। इसको कट कर देते हैं और ना यू कैन जस्ट सेव फाइल। तो आपको सेव फाइल के ऊपर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि tar डॉट gz फाइल के अंदर है। तो इससे हम कैसे काम कर सकते हैं, तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता था, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ।
तो गाइस जब तक ये फाइल इंस्टॉल हो रही है तब तक मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया जाए, एक और छोटा सा बेसिक ओवरव्यू। तो जैसे आप देख सकते हैं पैरेट एंड होम दोनों सेक्शंस है। तो होम के अंदर जो है आप वो सारी चीजें देखोगे जो हमने ls टाइप कमांड टाइप करने के बाद देखी थी, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा जो स्टार्ट फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। तो और डाउनलोड के अंदर जो है देख सकते हैं आप 2 फाइल्स है जो कि बाद में एक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो डोंट वरी। एंड वीडियोज है, म्यूजिक है, सब कुछ है। दिक्कत वाली बात ये है कि नेटवर्क के अंदर जो ब्राउजिंग नेटवर्क है जब आप उसे जाओगे वर्चुअल मशीन के अंदर तो ये थोड़ा सा हैंग करेगा, जस्ट बिकॉज कि ये जो नेटवर्क है वो एक डुप्लीकेट नेटवर्क होता है। जब आप वर्चुअल मशीन के अंदर इसका इस्तेमाल करते हो तो वो एक डुप्लीकेट मशीन होता है। और ऊपर की साइड पे जैसे आप पैरेट को दिख रहे हो, तो अब जैसे आप उस पैरेट के अंदर जाओगे तो ये होता है एक रूट सेक्शन। ओके, तो फाइल सिस्टम के अंदर आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीके के फाइल्स है, तो ये है रूट सेक्शन। जब आप मैन इन द मिडल अटैक्स कर रहे हो, जब आप दूसरों के स्क्रिप्ट यूज करने चाहते हो तो उन स्क्रिप्ट को आपको कहीं पे तो स्टोर करना पड़ता है, तो वो होता है रूट सेक्शन। तो रूट सेक्शन के अंदर, ये वाले सेक्शन के अंदर आपको कुछ व्हाट स्क्रिप्ट को स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे जब आप सुपर यूजर का इस्तेमाल कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, रूट सेक्शन के अंदर जो है कॉपी पेस्ट करना काफी मुश्किल होता है। आप कर ही नहीं सकते, कुछ कॉपी कर नहीं सकते, कुछ पेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम काफी तौर पे अदर पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके हम एक दूसरे यूजर से दूसरे यूजर के साथ मिलकर उसे रूट सेक्शन में एग्जीक्यूट कर सके, उस रूट सेक्शन में हम हमारी स्क्रिप्ट को डाल सके, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे जब हम मैन इन द मिडल अटैक की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। एंड अभी जो है फिलहाल के लिए समझ लो कि ये सारी की सारी डायरेक्टरीज आपके लिए प्रेजेंट है, ओके। और इनमें से आप किसी भी डायरेक्टरी का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी फाइल्स को स्टोर करने के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप किसी भी फाइल को स्टोर कर रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर कीजिए, ठीक है। तो जब हम पाइचार्म का इस्तेमाल करने वाले हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और पाइचार्म का जब हम पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कैसे करना है, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आती है ना तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज नहीं भी आती है तो भी कोई बात नहीं, ये स्क्रिप्ट बनाते बनाते आप सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट स्टिक विद मी, ओके। तो अब हमने बेसिक ओवरव्यू तो ले लिया है। आई होप कि अभी तक जो है वो थोड़ा बहुत से तो डाउनलोड बचा होगा, ओके। तो 1 मिनट 2 सेकेंड्स का जो डाउनलोड है वो बचा हुआ है अभी भी। तो मेरा स्पीड जो है 1.2 MB, अगर आपका स्पीड इससे भी ज्यादा है तो यार चिंता मत करो, आप बहुत जल्दी इस पे ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो तब तक के लिए वेट करते थोड़ी देर, ओके गाइस। सो अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, कट कर देते हैं इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फाइल है ये ओपन हो चुकी है, लेकिन वो tar.gz फॉर्मेट में है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपको एक्सट्रैक्ट हियर कर देना है इसको, क्योंकि पाइचार्म एक इंपॉर्टेंट टूल है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे रन भी करना है। तो रन करने के लिए हमें फिर से कमांड प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ शॉर्टकट्स है जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। तो ये हो गया ठीक है, काफी फास्ट है। और इस फाइल को आपको कंट्रोल X दबा के या फिर आप सिंपली राइट क्लिक करके कट करके आपके डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि डाउनलोड वाला फोल्डर जो है कभी भी भर सकता है या फिर आपको फिर फाइल वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप पाइचार्म ओपन करें इसकी मदद से, ठीक है। पाइचार्म के अंदर जाना है, बिन के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल कह देना है। अब बेसिकली ये जो टर्मिनल है वो बाय डिफॉल्ट इस फॉर्मेट में ओपन हो चुका है, मतलब कि इस डायरेक्टरी में ओपन हो चुका है। तो पिछला जो टर्मिनल है इसको बंद कर देते हैं, और इस टर्मिनल के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इसको sudo -s। सो -s कहने के बाद ये हमें पासवर्ड पूछेगा, तो ये बिल्कुल एक रूट सेक्शन में चला गया, ठीक है। तो जिससे कि हमें इजीएस्ट होगा कि हम किसी भी फाइल को रन कर पाए, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपली ls लिखेंगे, और ls के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी सारी फाइल्स है, ओके। और यहाँ पे आपको सिंपली ./ लिखना है, और आपको जो फाइल है वो है pycharm.sh। तो इस फाइल का नेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और जैसे आप एंटर दबाओगे तो ये जो है पाइचार्म जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये इतना इजी स्टेप है, अगर आपको पाइचार्म इंस्टॉल करना है तो ये काफी इजीएस्ट स्टेप है, ओके। कंटिन्यू, डोंट सेंड, और जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से डार्किला वर्जन, बिकॉज मुझे डार्किला वर्जन काफी ज्यादा पसंद है, तो ये आंखों को थोड़ा सा आराम देता है, इसलिए, ठीक है। स्टार्ट यूजिंग पाइचार्म, और आप देख सकते हो कि आपका जो अपना जो पाइचार्म है वो बिल्कुल ओपन हो चुका है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप पाइचार्म को ओपन कर रहे हो तो ये पाइचार्म जो है वो इस टर्मिनल से कनेक्टेड है। आपको अगर आपने इस टर्मिनल को बंद कर दिया तो पाइचार्म जो है वो बंद हो जाएगा, ओके। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आप एक क्रिएट प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपसे बात करने लगा कैसे हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और थोड़े बहुत से स्टफ। लेकिन ये वाला सेक्शन आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, राइट, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी बेसिक कमांड्स की बात की थी जो कि इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे तो हम काफी सारे कमांड्स को
सीखते चले जाएंगे, तो बेहतर है कि आप पहले वाले कमांड्स पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। सो लेट्स कैच मी अप इन द नेक्स्ट वन।